मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की है। अब तक राज्य के उज्जैन, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है। अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 23 अक्टूबर यानी कल रीवा में होने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का राज्य के औद्योगिक विकास पर ज्यादा फोकस है। खुद सीएम मोहन यादव इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनका लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाकर औद्योगिक तरक्की करना है। राज्य सरकार सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही नहीं बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। लक्ष्य एक ही है कि मध्य प्रदेश तरक्की करे, यहाँ की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो, लोगों के जीवन स्तर में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो और सबसे बढ़कर रोजगार के अवसर पैदा हो, जिससे मध्य प्रदेश के युवा राष्ट्र के निर्माण और उसे आगे ले जाने में अपना योगदान दे सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार लगातार उद्योग धंधों को बढ़ाने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है। अब तक राज्य के उज्जैन, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है। इसी कड़ी में कल रीवा में होने वाली बायर सेलर मीट विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य को आगे ले जाने के लिए किस तरह से समर्पित हैं, उसका उदाहरण पिछले दिनों भी देखने को मिला है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए राज्य में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश में अब तक कुल 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। वहीं अब 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 23 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। रीवा कॉन्क्लेव के दौरान वाइब्रेंट विंध्य बायर सेलर मीट होगा। इससे राज्य में संतुलित और समान आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। इस कॉन्क्लेव में 2500 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। राज्य सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में रीवा में होने वाला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अहम योगदान देगा। रीवा में होने वाली बायर सेलर मीट से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, जहां विंध्य क्षेत्र के स्थानीय उद्यमी और बाहरी राज्यों के उद्योगपति बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर चर्चा कर सकेंगे। इसमें विचारों का आदान प्रदान होगा और व्यवसाय के नए रास्ते खुलेंगे। इस बायर सेलर मीट में 10 से अधिक राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा से उद्यमी शामिल होंगे। ये मंच न केवल व्यापारिक संभावनाओं को उजागर करेगा बल्कि क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी सहायक होगा। इस कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 23 तारीख को अपने यहाँ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव रीवा में होनी है। ये रीवा संभाग के सभी जिलों में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के तैयारी आज ली गई है। यहाँ पर इस तैयारी बैठक में विभाग के पीएस सर थे, एमडी साहब थे, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के किस तरीके से हमारा जो सेशंस कैसे रहेंगे, कार्यक्रम का मुख्य रूपरेखा क्या रहेगी, आयोजन किन किन चीज़ों पर होना है, उसकी क्या तैयारियां, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है वो सवेरे 9:30 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन कार्यक्रम जो है तय समय सीमा और तय प्रोग्राम के अनुसार होगा, जिसमें बाहर से कई सारे उद्यमी इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही अन्य मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के सभी जिलों में जो निवेश की संभावनाएं हैं, निवेश के जो सेक्टर हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। सेक्टरल सेशंस भी होंगे जिसमें मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। रीवा लोकल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी डिस्कस होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम की अगर हम लोग वेन्यू की बात करें तो ये ऑडिटोरियम अपना राज कपूर ऑडिटोरियम में है और कार्यक्रम में एग्जीबिशन रहेगा। एग्जीबिशन के अलावा जो मुख्य कार्यक्रम है वो अपने ऑडिटोरियम में मुख्य हॉल में रहेगा। बहुत अच्छा लगता है जब एक मुख्यमंत्री स्वयं उद्योगपतियों को समय देकर और उनकी समस्याओं को पर विचार करके उसका निराकरण करने का कोशिश करता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बारंबार अपने उद्योग जगत के सभी लोगों के तरफ से साधुवाद देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं उस दिन जबलपुर में था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा डिवीज़न में होनी है, उसमें भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। मैं देखता हूं नए नए एंटरप्रेन्योर्स
जो जिनको कभी चांस नहीं मिल सकता था, आज मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति एवं सब्सिडी से वो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच रहे हैं। नए नए एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं निश्चित ही जानता हूं कि मध्य प्रदेश उद्योग के संबंध में नंबर 1 पे रहेगा। हमने कई स्टेज पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है और जितना सक्षम और साधारण तरीके से हेल्पफुल नेचर पे इंडस्ट्रीज़ के लिए उनका उद्बोधन रहता है, इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी इस समय विंध्य से ही रीवा में जहाँ ये सम्मेलन होना है, वहाँ से ही श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनका प्रयास पूरे विंध्य को एक डेवलप स्टेज में लाने का है और निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से विंध्य में कहीं ना कहीं जो सीमेंट हब तो था, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज आने में जो भी पीछे कारण रहा होगा, हो सकता है नेतृत्व क्षमता भी इसके लिए हो सकता है कारण, लेकिन अभी विंध्य में मजबूत नेतृत्व है। उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी रीवा से हैं और विंध्य का विकास होना सुनिश्चित है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध विंध्य अब व्यावसायिक अवसरों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ये बायोसेलर मीट स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को नए बाजारों तक पहुंचाने का अहम मंच साबित होगा, जिससे व्यापारिक संभावनाएं और मजबूत होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और नए निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। रीवा कॉन्क्लेव को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि 23 अक्टूबर को रीवा में होने वाली प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव राज्य के साथ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य और विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास को सशक्त और सुदृढ़ करेगा। आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहाँ आऊंगा और आने वाले समय में जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहा है। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार ये अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन है, हाथ खड़े करो जो अपने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है। आप लाइन से बता देना, जो नहीं है उनको भी। दूध उत्पादन में जैसे हम फसल पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहाँ दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए, तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में है उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं और बहुचक्री फसल पद्धति के आधार पर, हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहां 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार तालियां बजाए। ये हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी बनारस से 4 बजे जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी 1 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और 1 से लेके करीब 1:30 बजे आएंगे और 2:30 बजे तक वो जो 23 को इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका समीक्षा करेंगे। 3 बजे हम लोग मंच पर पहुंचकर और 3 से 4 तक सभी का वहाँ पर उद्बोधन होगा और 4 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा जो 4:45 तक चलेगा। और इस प्रकार से रीवा का एयरपोर्ट जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी था वो बन के तैयार हुआ है, वो जनता को समर्पित होगा
और 5 नवंबर से शेड्यूल्ड फ्लाइट जो रीवा भोपाल रीवा खजुराहो चित्रकूट और लखनऊ, अभी 5 नवंबर से ये 19 सीटर प्लेन शुरू होगा और फिर अगले महीने जब और नए बिड होंगे उड़ान स्कीम में तो 72 सीटर के लिए रीवा इंदौर, रीवा हैदराबाद और रीवा दिल्ली के लिए बिड होगा, जिसमें कि बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां रीवा में जो पोटेंशियल है उसको समझते हुए अपना बिड डालेंगी और फिर रीवा देश से जुड़ेगा और तेजी के साथ औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति जो जरूरी है इस क्षेत्र की गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए उसका द्वार खुलेगा। रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में व्यापारिक और औद्योगिक हितधारकों के लिए बिजनेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां 16 से अधिक प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पादों, सेवाओं और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। कॉन्क्लेव में एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की प्रमुख भूमिका रहेगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाकर निवेशकों को व्यापार स्थापित करने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। एमएसएमई विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे इन उद्यमों का राज्य के औद्योगिक ढांचे में और भी मजबूत योगदान हो सके। रीवा में होने जा रही कॉन्क्लेव की एक विशेषता होगी, जिसमें विंध्य क्षेत्र की समृद्ध और पारंपरिक खाद्य संस्कृति से प्रतिनिधियों को परिचय कराया जाएगा। बघेलखंड के विशिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेकर मेहमान स्थानीय स्वाद का आनंद उठाएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट बल्कि अत्यधिक पौष्टिक भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल।